हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से उत्पत्ति का अध्याय 27, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो शैतान है वो भोजन को लेकर हमारे समीप आता है ताकि वो हमें प्रभु से दूर कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि बिना उपवास और बिना प्रार्थना किए जाति नहीं निकलती। हालेलुया। यीशु मसीह ने नए नियम में अपने चेलों से कहा, उनके चेलों ने एक शैतान को बाहर नहीं निकाल पाए किसी व्यक्ति के शरीर से। तो प्रभु ने कहा कि यदि जब तक तुम उपवास और प्रार्थना में नहीं जाओगे ना, तब तक तुम शैतान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि हमें अपने जीवन से आज शैतान को बाहर करना है, किसी और के जीवन से शैतान को बाहर करना है, यानी हमें शैतान के ऊपर फतेह को लाना है, तो हमें उपवास और प्रार्थना में ही जाना होगा। हालेलुया। तब हम शैतान के ऊपर जीत को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गए। जब इसहाक एसाव से बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा कि सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ। मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना और वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। यहाँ जो इसहाक की पत्नी है, जो रिबका है, वो अपने छोटे बेटे से कहती है कि हे याकूब, हे मेरे पुत्र, मैंने तेरे पिता को सुना है कहते हुए कि वो अहेर का मांस लाए एसाव, तो उसे खा के तृप्त होंगे तो उसे आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। मेरे पुत्र, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जो इसहाक था वो गरीब मनुष्य नहीं था कि वो अपने बेटे से कह रहा है कि तुम जाओ और मांस लेके आओ ताकि मैं उसे खा के तृप्त हूँ और तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। हालेलुया। नहीं, वो अपने बेटे को कह रहा था कि तुम जाओ और तुम खुद की परिश्रम से जब तुम मांस लाओगे, जब मैं उसे खाऊंगा, तो मैं अंतर मन से जब प्रसन्न होऊंगा ना, तो तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ जो रिबका है, उसकी पत्नी है, उसने छल किया, उसने झूठ का सहारा लिया और अपने पुत्र से कहा कि जाओ तुम बकरी का मांस लेके आओ और मैं उसे बनाती हूँ। तुम्हारे भाई के आने से पहले ही तुम अपने पिता के पास भोजन वस्तु लेके जाओ ताकि वो तुम्हारे पिता तुम्हें आशीर्वाद दे। हालेलुया। फिर प्रिय, यहाँ हम समझते हैं कि जो रिबका है उसने प्रभु की योजना के ऊपर चित्त नहीं लगाया, ना ही जो इसहाक है उसने प्रभु की योजना के ऊपर चित्त लगाया। वो दोनों भूल गए कि प्रभु की बड़ी योजना याकूब के ऊपर है। हालेलुया। अतः हमारे प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं। हालेलुया। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा कि सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मुझे मेरे पिता टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिए। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों के खालों को उसके हाथों में, उसके चिकने गाल में लपेट दिया और स्वादिष्ट भोजन अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। हालेलुया। जो रिबका है अपने बड़े पुत्र के कपड़े छोटे पुत्र को पहना देती है और जो बकरियों का बाल है उसकी खाल की उसको उसके हाथों में और उसके चेहरे पे लगा देती है और भोजन वस्तु उसके हाथों में देती है और याकूब अपने पिता के पास भोजन वस्तु लेके चला जाता है। हालेलुया। तब वो अपने पिता के पास गए और कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा कि मैं तेरे जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैं तेरी आज्ञा के अनुसार किया हूँ, इसलिए उठ और बैठ कर मेरे अहेर के मांस में से खा
और तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा कि हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रुआर थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव? उसने कहा कि हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा कि भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र कहेस के मांस खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले गया। उसने खाया और वह दाख मधु भी लाया था, उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा। उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध तो ऐसे खेत सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम उत्तम बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे आपे श्राप दे, जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। हालेलुया हालेलुया। यहाँ जो याकूब है छल के साथ अपने पिता के पास जाता है, तो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी जो बोल है वो तो याकूब सी है, लेकिन तुम्हारे जो वस्त्र के सुगंध है ना वो एसाव के जैसे हैं। तुम्हारे हाथ में भी एसाव के जैसे हैं, क्योंकि वो रोंआर है। तो उसने कहा कि मेरे पुत्र भोजन को निकट लाओ। जब भोजन को निकट ले गया तो याकूब ने कहा कि तुम मुझे चूमो। जब वो उसके करीब जाता है तो याकूब जो है उसके वस्त्र के सुगंध पाकर उसे आशीर्वाद देता है। उसे कहता है कि हे मेरे बेटे, उत्तम से उत्तम सारी आशीषें तेरी ठहरे। तू अपने भाई के ऊपर अधिकार रखे, तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। जो योजना प्रभु की थी याकूब के ऊपर ना, वही आशीर्वाद इसहाक ने एसाव को दिया, क्योंकि एसाव जो था पहलौठा था, अतः वो अपने पिता का प्रिय था, क्योंकि वो हेर का मांस लाया करता था। अतः याकूब ने एसाव के स्थान पे जाके अपने पिता से वो सारे आशीर्वाद ले लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन वचनों से ये समझते हैं कि यहाँ इन एक ऐसा परिवार है जो प्रभु की योजना के ऊपर ध्यान नहीं देता है, प्रभु की बातों के ऊपर चित्त नहीं लगाता है कि हाँ प्रभु ने कहा है कि जो छोटा है ना वो बड़े के ऊपर अधिकार रखेगा, वो बड़े के ऊपर रहेगा, एक बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। हालेलुया। यहाँ इन लोगों ने अपनी अपनी एफर्ट को, अपनी अपनी शारीरिक बल को लगाया। हालेलुया। आमीन।